हाय एवरीवन। हमारे ग्रुप का नाम रिश्ते है, तो रिश्तों के लिए एक रिश्तेदार हाजिर है और कुछ बातें। ये हम सबके जीवन के अनुभव हैं और से हम सब एक दूसरे के जीवन में कुछ पूर्णत्व की दिशा में आगे बढ़ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी भावना के साथ, कुछ सच्चाई के साथ, निडरता के साथ कुछ अनुभव शेयर करने का भाव आया, ईश्वर की तरफ से आया, ऐसा मान करके अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। तो जैसे एक एक क्लास है, उसमें 5 सब्जेक्ट हैं। एक स्टूडेंट है, वो है हर सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करता है और वो जानता है कि हर सब्जेक्ट में अगर अच्छा स्कोर करेगा तो ओवरऑल उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। वो ये नहीं करता कि वो 3 सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छा करेगा, 2 को सेकंड प्रायोरिटी में रखेगा। वो सबकी इंपॉर्टेंस समझता है और जस्टिस करता है। एक स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो कि सोचता है कि मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में पढ़ाई करूंगा। तो दोनों में डिफरेंस बहुत आ जाता है। एक की जिंदगी, उस स्टूडेंट की जिंदगी जो कि ये सोचता है कि मैं इन सब्जेक्ट्स के साथ जस्टिस करने के लिए जो भी कंडीशंस हैं उन्हें पूरी करूंगा, पूरा निखार लाऊंगा अपने आप में, लड़खड़ाऊंगा तो मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा और सीखूंगा। लेकिन सब्जेक्ट्स के साथ जस्टिस करने के जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फुलफिल करूंगा। वो बहुत आगे चढ़ बढ़ जाता है और यशस्वी हो जाता है, इंस्पिरेशन बन जाता है। एक और वो दूसरा स्टूडेंट जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस का ढिंढोरा पीटता है, वो किसी सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाता। एंड तो क्वेश्चन ये है कि हम सब अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम किस तरीके के स्टूडेंट हैं उस क्लास में। और यही बात रिश्तों में लागू होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि रिश्तों को मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में जीना चाहता हूँ, एंड कई बार लोग ये बोलते हैं कि जो हमारी रिश्ते की रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करना चाहते हैं। अगर कोई पर्सनलाइज करेगा रिलेशनशिप को, सेल्फिश मोटिव से जिएगा और किसी की जिंदगी के साथ जस्टिस करने में चूकेगा, तो तो इट इज लाइक फेलिंग इन द रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन ये कि हम फेल होना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, डिस्टिंक्शन पाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है, हमारे चुनाव हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि मेरी रिश्ते में, मेरी रिश्ते की रिक्वायरमेंट में मुझे 100% देना है, अपनी टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज विद राइट इंटेंशंस। एंड अगर मेरे रिश्ते में, मेरी रिश्ते की रिक्वायरमेंट के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो आई हैव टू जस्ट think whether the person deserves my relationship, my time or not. Relationships are not made for suffering. These are made for celebrating the life. हम लाइफ को सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? जब हम रिश्तों में, रिश्तों की रिक्वायरमेंट में 100% पार्टिसिपेशन करें, कमिटमेंट दें, वो सारी फीलिंग्स को नर्चर करें जो इस रिश्ते को अच्छा बनाती हैं। क्वेश्चन है क्या हम कर रहे हैं? अगर हमारे जीवन में हमसे जुड़ा हुआ इंसान, उसकी भावनाएं दबी की दबी रह जाती हैं, सच्ची भावनाएं, और हमारा सेल्फिश मोटिव एक्सट्रीम में चला जाता है, तो ये तो उसी तरीके की बात हो गई कि जिन पे सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही अटैक कर रहे हैं, है ना। और अगर हम खुद से ऐसा सैक्रिफाइस करते हैं उन सारी लो थिंकिंग्स का कि हमारी थिंकिंग, हमारी हाई थिंकिंग से हमारी रिलेशनशिप ग्रो हो और रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ इंसान भी हम पे प्राउड फील करे, तो बात है। तो कोई मुझसे कहता है कि वो फलाने बहुत अच्छे हैं, ढिकाने बहुत अच्छे हैं, आई थिंक मेरा पैरामीटर्स, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि अगर किसी इंसान के बारे में जानना है तो उसके जीवन साथी से पूछना चाहिए कि वो कैसा इंसान है। अगर किसी की वाइफ कहती है कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, वाइफ खुश है, तो हस्बैंड बहुत अच्छा। अगर किसी का हस्बैंड कहता है अपनी वाइफ से वो बहुत खुश है, तो वाइफ बहुत अच्छी है। और वो तभी संभव है क्योंकि जब दोनों में जेन्युइनली सच्चाई हो। तो कौन क्या कहता है डज नॉट मैटर, और जीवन साथी की फीलिंग क्या है वो ही बता देती है कि कौन कैसा है, और वही हमारा अपना असली मूल्यांकन है। तो हम अपने आप को
कितना भी हाई सुपीरियरिटी में रखें, लेकिन जीवन साथी की फीलिंग क्या है, दैट विल डिटरमिन। एंड कुछ और बातें होगी अगले सेशंस में। मूव ऑन।